सो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। सो ओके एवरीवन ऑल सेट। और ये क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, एक्सरसाइज 6.1। हम लोग प्रीवियस टर्न पे कर रहे थे, आज इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम था डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से हम लोगों को पकड़ना है? थर्ड क्वेश्चन से पकड़ना है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, हाँ विकास बेटा, अगले टर्म से हम लोगों को जैसे ही नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो सब कुछ क्लियर होने लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा, कोशिश करिएगा समझने की। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल डी आर बाई डी टी इंक्रीज कर रहा है +3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। आपसे कह रहा है एरिया किस स्पीड से इंक्रीज करेगा जब एट आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला सभी को पता होगा, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी ए बाई डी टी, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा। देखिए एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन आता है एन एक्स एन माइनस वन। उसी तरह आर की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2 आर की पावर 2 माइनस वन। और डी आर बाई डी टी अलग से आ जाए। चलिए डी ए बाई डी टी निकालना है, पाई को पाई रहने दो, 2 ये आर आ जाएगा, और ये डी आर बाई डी टी की वैल्यू 3 है। पाई इंटू 3 2 जा 6 इंटू आर की वैल्यू 10। ठीक, यह आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड के बाद देखिए बारी बारी हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे, बहुत इजी इजी एक्सरसाइजेज है, लगाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास। ठीक है, थर्ड के बाद हम लोगों को डिस्कस करना है 7th नंबर का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है, ब्रेड्थ y है। क्वेश्चन कह रहा है लेंथ जो इंक्रीज कर रही, चेंज ऑफ लेंथ दे रखा है, वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, एंड ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब है माइनस लगा देंगे, एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। आपसे कह रहा है फाइंड करो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हो गया है ना? करें, चलो ठीक है। ओके, 7th हो गया है, जिसने पूछा था उसका डाउट क्लियर हो गया है। ठीक है, तब भी 1 मिनट देख लो, अब लिख लिया तो ये निकालना है, डी ए बाई डी टी निकालना है। चलिए एट एक्स इज इक्वल्स टू 8 एंड वाई इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। कैसे निकलेगा? आप सभी को पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2x प्लस वाई। डी पी बाई डी टी जो आएगा वो आएगा 2 एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स बाई डी टी, वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी टी। अब बस वैल्यू लगा देंगे, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है -5, प्लस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है 4। आंसर आ जाएगा -10 + 8 -2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 15 16, 17 छोड़ के 18। चलो 17 भी है भाई, 17 18, 18 ही है, ज़्यादा तो नहीं है कहीं 19 20 हो। अच्छा अच्छा, 18 ही सवाल है, कोई बात नहीं, मतलब यहाँ से लेके मुझे आगे के सारे लगाने हैं। वेल गुड, वेल डन। सो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आइए अब 8th देखते हैं। ठीक है,
8th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो इतनी मेहनत से सारे सवाल लगवा रहे हो तो खुद से कंप्लीट भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सर की मेहनत करने से आपके नंबर नहीं आएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल बीइंग इन्फ्लेटेड एट द वॉल्यूम ऑफ द dv बाई dt दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखी है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्पेयर है, ये क्या है, स्पेयर में वॉल्यूम को इन्फ्लेट किया जा रहा है, भरा जा रहा है। ठीक, फाइंड द रेट एट विच बैलून रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस, डी आर बाई डी टी निकालना है एट आर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। जल्दी कर लेते हैं, कोशिश करेंगे इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करने की, अगर ये टाइम से कंप्लीट हो गया तो। ठीक है, या फिर संडे को नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, देखते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो dv बाई dt कितना आ जाएगा, 4/3 पाई तो ऐसे ही रहेगा, आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन आएगा, 3 उतर के बाहर, आर की पावर में से 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 4/3 पाई 3r², और साथ में आर का अलग से डिफ्रेंसिएशन लगेगा डी आर बाई डी टी। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 4πr² डी आर बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी कितना है, 900, 4πr² यानी कि 15 का स्क्वायर डी आर बाई डी टी। यहाँ से हम लोग डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 900/4 पाई इंटू 225। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और ये क्लियर कर लिया गया। ठीक है, ये बताना विकास, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी हुई है, और हर्षित आपको समझ में आ गया, किसी को डाउट हो क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, अ बैलून, भैया फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस विद द रेडियस व्हेन लेटर। हाँ, आपसे कह रहा है एक स्पेरिकल बैलून है, आपको डीवी अपॉन डी आर निकालना, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है स्पेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। सवाल पूछ रहा है ये निकालो एट आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत आसान है, डिफ्रेंशिएट करना है बच्चा, डीवी अपॉन डी आर, डायरेक्ट आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा 4/3 पाई, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आएगा 3r²। अब भैया आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था तो डी आर बाई डी आर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया, आर की वैल्यू 10 रख देंगे, 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 400 पाई, आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। आइए इसी के बाद बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, हमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। दिव्यानी और सभी बच्चे सुन लें, अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं आया तो वो पूछ सकता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, डाउट हो तो आप लोग पूछते जाइएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हम लोगों ने 9 डिस्कस कर लिया, 10 कर लिया, 11 12 13 14 15 16 17 18 बस। ठीक है, आइए आगे डिस्कस कर लेते हैं, 11वां सवाल देख लेते हैं, 11वां सवाल देख लेते हैं। ठीक है,
अच्छा कर लिया था। ओके बच्चा। 11वां सवाल। 11वां सवाल कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल, ठीक है 11th क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड विद द, मतलब ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 11वें सवाल में, 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये इक्वेशन ऑफ पार्टिकल दे रखी है। ये क्या दे रखी है? इक्वेशन ऑफ पार्टिकल। 10 छोड़ दिया क्या मैंने? चलो देखते हैं, ठीक है 10 भी देख लेंगे अभी अभी, ठीक है। अगर मैंने 10 छोड़ दिया तो 10 भी देख लेंगे इसी के बाद। इक्वेशन ऑफ पार्टिकल दे रखी है, ठीक है। आपसे कह रहा है द पॉइंट ऑन द कर्व y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग x 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, dy अपॉन dx की वैल्यू 8 दे रखी है। आपसे पूछ रहा है x कितना होगा, y कितना होगा। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट 8 दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए 6 y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास कितना, 3 एक्स की पावर 1 कम कर देंगे स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन आएगा 0। हमें कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। जब एक्स की वैल्यू आ गई तो वाई की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, 6y इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब यानी कि 64 प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 66 अपॉन 6, 11। और जब रखेंगे y की वैल्यू 6y माइनस 4 रखेंगे, माइनस 64 प्लस 2, y इज इक्वल्स टू माइनस 62 अपॉन 6, ठीक है 2 से काटेंगे, ये 3 सा ये 31। दो आंसर आ गए, 4, 11 एंड 4, 31 पॉइंट बाई 3। सिंपल क्वेश्चन था, कह रहा था ये इक्वेशन दे रखी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर 8 है तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन किया, वाई का डिफरेंशिएशन आया डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आया 3x स्क्वायर, 2 का डिफरेंशिएशन आया 0। इसकी वैल्यू 8 है, रख के एक्स निकाल लिया, फिर इसी वैल्यू को रख के हम लोगों ने क्या निकाल लिया, वाई को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलिए इसी के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहे बच्चे, देख लेते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लैडर है, ठीक है, लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी दीवार पे ऐसे रखी हुई है, ठीक। लैडर की लंबाई है, लैडर की लंबाई है 5 मीटर लॉन्ग। ये मान लो y है, ये मान लो x है। सवाल कह रहा है कि ये लैडर को यहाँ पे पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। कितनी स्पीड से खींच रहे हैं? ये x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, इसको खींचते जा रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक। आपसे कह रहा है फाइंड करिएगा डी वाई बाई डी टी। आपसे कह रहा है फाइंड करिए डी वाई बाई डी टी जब x की वैल्यू 4 है, ठीक। क्वेश्चन बहुत आसान है, पाइथागोरस जानते हो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा 2x dx अपॉन dt। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2y dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0,
क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 25 का डिफरेंशिएशन आएगा 0। चलिए अब कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू रख देनी है, इसकी वैल्यू रख देनी है। अगर ये 5 है, x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 है। ये सारी वैल्यूज रख के dy बाई डी टी कैलकुलेट करना है। 2, x की वैल्यू कितनी आई, 2, dx बाई डी टी, x की वैल्यू 4 है, सॉरी, dx बाई डी टी 2 है, प्लस 2, y की वैल्यू कितनी आई, 3, dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। हर्षित भाई साहब देख लीजिएगा, ठीक है। ये उधर चला जाएगा, 4 2 सा 8 और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू -8। तो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/3, ठीक है। dy बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी -8/3। तो ये क्वेश्चन हर्षित क्लियर हो गया है। बाकी सब बच्चे जल्दी से बताएं, क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया है? 12th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ द बबल, ठीक है, डी आर बाई डी टी के बढ़ने की स्पीड दे रखी है हाफ। एट वॉट रेट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। आपसे कह रहा है डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी किस स्पीड से बढ़ेगा जब आर की वैल्यू 1 है। अरे यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। बबल है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आप सभी को पता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3r², ठीक है। डिफरेंशिएशन सभी को पता होना चाहिए, r² का डिफरेंशिएशन होता है 2r और r क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3r²। ये बात सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। डी आर के रिस्पेक्ट में, जिसके भी रिस्पेक्ट में कर लो, यहाँ पे डी आर बाई डी टी साथ में आ जाएगी। अब तो सवाल सॉल्व हो गया। डी आर बाई डी टी की वैल्यू हाफ है, यहाँ लगाएंगे, आर की वैल्यू 1 है, यहाँ लगाएंगे। ये वैल्यू पूछी गई थी, आंसर आ गया। ये कटा 4 पाई आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर और डी आर बाई डी टी की वैल्यू हाफ, 1 जा 2 जा, आंसर आ गया 2 पाई डी वी बाई डी टी, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ओके मयंक, अगले के बाद 12th के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है। आइए देख लेते हैं इसको भी जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डायमीटर दे रखा, वॉल्यूम का चेंज पूछा गया, ठीक है। डायमीटर दे रखा है 3/2 इंटू 2x+1। आपसे कह रहा है डीवी बाई डी टी बता दो, डीवी बाई डी एक्स बता दो। बहुत आसान है, स्पेयर है ये, ठीक है। स्पेयर का डायमीटर दिया तो रेडियस कितना होगा बच्चा, इसका और आधा करोगे, 3/4 इंटू 4x+1। वॉल्यूम पूछी गई है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर कितना है, 3/4 इंटू 4x, सॉरी 2x+1 का होल क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम पूछी गई, सबसे पहले डायमीटर दिया था, रेडियस में बदला, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 पाई, 3 का क्यूब आता है 27, 4 का क्यूब आता है 64, 2x+1 का होल क्यूब, ठीक है। 3 1 जा, 3 कितने जा 9 जा, 4 1 जा, 4 कितने जा 16 जा। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया, v इज इक्वल टू 9 पाई बाई 16 2x+1 का होल क्यूब। अब डिफरेंशिएट करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना मेरे हिसाब से हर बच्चे को आता है। 9 पाई बाई 16, सबसे पहले होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 उतर के आगे आ जाएगा और बचेगा 2x+1 का होल स्क्वायर।
और फिर हम लोग 2x का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 आ जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 2 वन सा 2 8 सा, ये आ गया 9 3 सा 27 पाई अपॉन 8 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट कर लेना, यही आंसर है हमारे पास। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 13। जिसने भी पूछा था बच्चा ओके लिख दो, यस सर लिख दो, थोड़ा सा खुशी मिलती है कि हाँ समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 के बाद। ओके अर्पिता, 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 4 सवाल और बच रहे हैं, जल्दी देख लेते हैं, 5 सवाल है। ठीक है, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ, यानी कि dv/dt दे रखा है। देखो यूनिट देख लिया करो, अगर लिखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, देखो यूनिट देख लिया करो, अगर लिखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड तो ये समझ लो ये दिया है एरिया। अगर दिया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड तो समझ लो ये दिया है वॉल्यूम। सही, और अगर आपको दिया 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो समझ लो ये रेडियस या फिर लेंथ दे रखी है। जब ना समझ में आए तो यहाँ पे इसको गौर कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर पर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हाइट इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस ऑफ द बेस। एच की वैल्यू हमेशा क्या है, 1/6 रेडियस के बराबर है ना, और ये कोन के फॉर्म में गिर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इन अ ग्राउंड सच दैट द हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। पूछ रहा है हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल कह रहा है, इसको छोड़ दो अभी, वॉल्यूम चेंज हो रही थी इतने से, हाइट के बारे में ये दिया था, पूछ रहा था dh/dt बताओ, हाइट की वैल्यू 4 है। चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे 6h, 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई 6 6 36h स्क्वायर इंटू एच, 3 1 3 12, ये आ जाएगा 12 पाई एच क्यूब। ठीक है, dv/dh, dv/dt निकालेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 12 पाई एच क्यूब का सबको पता है, 6 6 36 ठीक है, अच्छा स्क्वायर ही करो, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। एच क्यूब कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3h स्क्वायर, 3 उतर के बाहर, पावर 1 कम, dh/dt सारी वैल्यू दे रखी है, ये पूछा गया है। dv/dt की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दे रखी है 12 पाई, 3h की वैल्यू क्या दे रखी है 4 का स्क्वायर dh/dt। बस क्वेश्चन सॉल्व, 12 से 12 को पेल दिया, 4 4 16, 3 48, 48 पाई 1/48 पाई इज इक्वल टू dh/dt। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था, dv/dt दे रखा था, h दे रखा था, ये पूछा गया था, बस और बस आपको वैल्यूज रखनी थी और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 14। चलिए ठीक, आगे ये अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dc/dx, तो आपको मिलेगी मार्जिनल कॉस्ट। क्या मिलेगी, मार्जिनल कॉस्ट मिलेगी। और अगर आप रिवेन्यू रिवेन्यू का डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगी मार्जिनल रिवेन्यू।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है रिवेन्यू दे रखा है, रिवेन्यू दे रखा है 3x² प्लस 36x प्लस 5। आपसे कह रहा है फाइंड करो मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, आपसे कह रहा है फाइंड करो मार्जिनल, देखो रिवेन्यू दिया है, रिवेन्यू को डिफरेंशिएट करोगे मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी एक्स। कितना आ जाएगा, 3x² का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0। ये आ जाएगा 3 2 6x प्लस 36। x की वैल्यू क्या दे रखी है, 15 दे रखी है, यहाँ पे डालेंगे 6 इंटू 15 प्लस 36, ये आ जाएगा 90 प्लस 36, दैट इज 126। क्लियर। सो ये क्वेश्चन था हमारे पास।